माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई। इस सीट पर सुशोभित हो रहे हैं, वागड़ का गौरव। सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 8, 9 और 47 के बारे में बताना चाहूँगा। विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में बड़े बड़े गांव बसे हुए हैं, ढाणियाँ हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद भी वहाँ पर राजस्व गांव घोषित नहीं किए गए हैं, जिससे पंचायत पुनर्गठन में अभी काफ़ी समस्या आ रही है। एक वार्ड में कम से कम 400 वोटर हैं और एक वार्ड में कम से कम 1,500 से 2,000 जनसंख्या है टीएसपी एरिया में। तो मैं सभापति महोदय आपसे कहना चाहूँगा, मंत्री महोदय जी को, कि वहाँ पर राजस्व गांव बनाने की योजनाएं बनाएं और उसे राजस्व गांव घोषित किया जाए और लागू किया जाए, जिससे पंचायत पुनर्गठन में दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी और पंचायत कुछ ज़्यादा बढ़ सकेगी। दूसरी बात मैं सभापति महोदय कहना चाहूँगा, विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में पटवारियों के कई पद रिक्त पड़े हुए हैं, जिससे किसानों को, युवाओं को काफ़ी कठिनाई समस्या झेलनी पड़ रही है। एक एक पटवारी को 3-3 या 4-4 पंचायतें दे रखी है। जब किसान उस पटवारी के पास जाता है तो पटवारी कहता है कि मैं इस पंचायत में हूँ। जब उस पंचायत वाला किसान पूछता है कि कहाँ हो, वो कहता है कि मैं इस पंचायत में हूँ। ऐसे पटवारी मतलब लोगों को गुमराह करते हैं। समय पर किसान अपना भूमि का खातेदारी बंटवारे का सीमांकन नहीं करा सकता है, जिससे परेशानी होती है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द पटवारे की भर्ती की जाए, जिससे आम किसान को सुविधा मिल सके, लाभ मिल सके। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जननायक ने हमारे पटवारियों की बहुत जल्दी भर्ती करने की घोषणा की है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उसी के साथ कई लोग, आदिवासी लोग, अनपढ़ होने के नाते, गरीब होने के नाते पहाड़ों पर बसे हुए हैं, बिलाना भूमि पर बसे हुए हैं, चारागाह भूमि पर बसे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि विशेष शिविर लगाया जाए और उनको उनके खातादारी का हक दिलाया जाए। वो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से बैठे हुए हैं। पटवारियों ने मौका पर्चा बनाया नहीं। जब सरकार ने आदेश किए कि चारागाह भूमि के लिए आरक्षित भूमि करो, तो उन्होंने खाली नक्शे में देखा गया कि नक्शे में खाली कहाँ जगह है। उन्होंने बिना देखे ही रिपोर्ट कर दी ये चारागाह भूमि है। लेकिन वहाँ वर्षों से लोग बिलानाम भूमि पर, चारागाह भूमि पर वर्षों से बैठे हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन, आग्रह करना चाहूँगा कि शिविर लगाकर उनको उनका हक दिलाया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली सरकार 5 साल भाजपा की सरकार थी, लेकिन एक भी राजस्व शिविर नहीं लगाया, एक भी जमीन किसी की अलॉट नहीं की। लेकिन हमारे इससे पहले यशस्वी मुख्यमंत्री जन जन के लाडले, उन्होंने 2 बार राजस्व शिविर लगाए थे और आदिवासियों को उनको हक दिलाया। उनके लिए मैं बहुत बहुत मुख्यमंत्री जी का, अशोक जी गहलोत का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उसी के साथ मैं सभापति महोदय यह कहना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र मेरे डूंगरपुर में पटवार घरों में, पहले पटवार घर किसी के मकान में चलता था या खंडर हो चुका था उसमें चलता था, तो कई नक्शे फटे पुराने जो कपड़े के नक्शे हैं वो चूहे खा गए। ऐसी स्थिति में सही सीमांकन नहीं हो पा रहा है, ऐसे नक्शे गुम गए हैं, खो गए हैं, पटवारियों के पास रिकॉर्ड नहीं है। मैं सरकार से निवेदन, मांग करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि ये सर्वे कराई जाए और वापस जो व्यक्ति, जो भी किसान
वास्तविक में जो बैठा हुआ है उसको उसकी ज़मीन का हक दिया जाए और दूसरा नया नक्शा सर्वे करके बनाया जाए। सभापति महोदय, कई किसानों के खेत, कई किसानों के घर बीच में होते हैं। किसी किसान का किसी व्यक्ति का आगे खाता होता है ज़मीन में, तो वो कहता वो रास्ता देता नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, किसानों को रास्ता भी कहीं न कहीं कैसे योजना बनाई जाए, उपलब्ध कराया जाए, उसको जाने आने में तकलीफ नहीं होवे। उसके बाद सभापति में महोदय जी, मैं बताना चाहूँगा, मांग संख्या 9 के बारे में। वर्षों से वनों में रहे वनवासी, आदिवासी, जो कब से हर संगठन के माध्यम से कलेक्ट्री पर 1 महीना तक डूंगरपुर कलेक्ट्री पर धरना दिया था, उसके बाद भी उनको आज तक वनाधिकार पट्टे नहीं मिले हैं। जैसे मेवाड़ा, वीरपुर, सरम, कोडियागोंड, जालुका, मालमाथा, गेट, ऐसे कई गांव हैं, ऐसे कई पंचायत हैं, आज भी बरसों से लोग वहां 3-3, 4-4 पीढ़ियां हो गई है, वन में बसते हैं। उनके पास 2 बीघा 3 बीघा जमीन है, उसके आज भी उनकी जमीन खातेदारी नहीं हुई है। मैं माननीय महोदय जी से, सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, विशेष शिविर लगाया जाए, राजस्व शिविर लगाया जाए, उनको वनाधिकार पट्टे दिलाए जाए। ये मेरी सरकार से मांग रहेगी। आज सदन में चर्चा वन के बारे में हुई। गंभीर समस्या है। पहले जंगल थे तो बारिश भी आती थी, आज जंगल नहीं है तो बारिश भी खत्म हो गई, जल नहीं है। तो मैं सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि नरेगा के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने हर पंचायत में पेड़ पौधे लगाने की जो पहले से घोषणा कर चुके हैं। तो मैं पाबंद करना चाहूँगा कि आप कलेक्टर साहब को, बीडीओ साहब को पाबंद करें, हर पंचायत में 1-1 हज़ार पौधे लग जाएं और बाढ़ लग जाए। खाली पौधे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। पौधे लगाते हैं, हर साल पौधे लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वहाँ कोई चौकीदार नहीं है, परकोटा नहीं है, तारबंदी नहीं है, वो पेड़ पौधे ऐसे रह नहीं सकते हैं। उसके लिए कोई चौकीदारों की भी व्यवस्था हो, उसकी रखवाली की व्यवस्था हो, तो पेड़ पौधे बढ़ सकते हैं। और हमारे जीवन का पेड़ पौधों से हमारा ऑक्सीजन और बरसात का भी इसी कमी की वजह से बारिश नहीं हो रही है। और लास्ट, मुझे समय भी कम दिया है, मांग संख्या 47 विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर में राजा डूंगर बरंडा भील, एक इतिहास है। देश आजाद होने से पहले डूंगरपुर नगर की स्थापना उस डूंगरिया भील के नाम से हुई, उसकी स्थापना हुई, लेकिन किताबों में, इतिहास में कहीं उसको छिपा दिया गया। क्यों छिपा दिया गया? उसको पर्यटन स्थल आज तक घोषित क्यों नहीं किया गया? डूंगरपुर के बीच में राजा डूंगर बरंडा भील की छतरी बनी हुई है वर्षों से, वो पर्यटक स्थल है। आज वहां रोड नहीं है, लाइट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और वहां श्रद्धालु आदिवासी लोग वर्ष में 2 बार 3 बार हर हमेशा वहां पर भजन मंडली करते हैं। कोई त्योहार होता है वहां जाते हैं, सिरा पूजते हैं, लेकिन आज तक उसको पर्यटन घोषित क्यों नहीं किया गया? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि धन की माता और काल की माता जिन्होंने जोहर किया, लड़ते हुए शहीद हुई, फिर भी उनका नाम किताबों में नहीं है। चित्तौड़ के किले राजा रानी पद्मिनी के पहले वहां जोहर हुआ था, लेकिन आदिवासियों का इतिहास किसी किताबों में पन्ने में नहीं है। आदिवासियों का इतिहास पूरा छुपा दिया गया, पूरा हटा दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया, उस समय आगे अंगूठा क्यों मांगा? अगर अंगूठा एकलव्य का नहीं मांगते तो आज इतिहास में अर्जुन धनुधर नहीं होता, अर्जुन से आगे एकलव्य भील का नाम पूजा जाता है, एकलव्य भील। तो उस हम वंशज के हैं। आज भी हम तीर चलाते हैं, अंगूठा पकड़ के नहीं चलाते, 2 उंगलियों से हम तीर चलाते हैं। आज उस एकलव्य भील का इतिहास छुपा दिया गया। मैं कहना चाहूंगा कि डूंगरिया भील जो पहाड़ी है उस पर पर्यटन स्थल बनाया जाए। जो धन की माता और काल की माता, जो राजा डूंगर बरंडा डूंगर भील की जो रानियां थी, वो भी पर्यटन स्थल बनाया जाए। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रामलाल जी।
सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव